अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट किया है अर्ली मॉर्निंग से। सुबह सुबह नमाज़ पढ़ी है, पहले फजर का वक्त हो रहा था, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है कुरान लेकर बैठ गई। मैं थोड़ा सा कुरान पढ़ती हूँ, उसके बाद जो है फिर बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो आजकल मैं जो पढ़ रही हूँ, जो मैं वजीफ़ा पढ़ रही हूँ, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। वजीफ़ा कह लें, हाँ वजीफ़ा ही कहेंगे ना, तो वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जिसको अपने घर की ख्वाहिश है वो ये ज़रूर करें। मुझे भी किसी ने बताया है और मैं भी ये कर रही हूँ, और जिसने मुझे बताया है उनका कहना है कि बहुत जल्द उन्हें भी अल्लाह पाक ने उनका अपना घर दे दिया था। तो मेरी भी दिल में बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मुझे भी बहुत जल्द से मेरा अपना घर दे दे, तो मेरी ज़िंदगी में जो अजीब बेरौनकी और अजीब सा सब कुछ चल रहा है ना, वो सब सुकून में आ जाए। तो जी उन्होंने मुझे बताया था कि सूरह बकरा जो है ना, सूरह बकरा के वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सूरह बकरा को जो है ना, आप रोज़ाना एक दफ़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि 2.5 पारे की होती है। तो एक दफ़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है रोज़ाना में। तो उन्होंने मुझे इस तरह से बताया कि वो इस तरह पढ़ती थी कि वो 3 दिन में इसको ख़त्म करती हैं। 3 दिन में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें 3 हिस्सों में, और उसको 3 दिन में पढ़ लें। 3 दिन में आपको सूरह बकरा ख़त्म करनी है। वो आप किसी भी वक्त पढ़ें, वो कोई मसला नहीं है। आप सुबह में पढ़ना चाहें, ज़ोहर में पढ़ें, असर में पढ़ें, मगरिब में, इशा में, जब भी आप पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। 3 दिन के अंदर आपको ये सूरत बस कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से जो है फिर वो उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे आसान भी लगा क्योंकि फिर वो एक दिन में रोज़ाना पढ़ना मुश्किल हो जाती थी। मैंने पहले भी पढ़ी हुई है, और कभी इसका भी बताऊंगी आपको कि उसके पढ़ने से मुझे क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए थे। तो जी दोबारा से अब मैंने शुरू की है, और अब इंशाल्लाह बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि मैं इसी तरह पढ़ती रहूँ और बहुत जल्द मैं अल्लाह पाक मुझे मेरे अपने घर में पहुँचा दें। आप लोग सब मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा। तो जी बस अब आ गए हैं नाश्ते की तरफ, और नाश्ते के लिए जो है बच्चों के बस फ्रिज से सारी चीज़ें वीज़ें निकाल रही हूँ। सब लेके चलेंगे किचन में, और किचन में जाकर बनाएंगे मज़ेदार सा बच्चों का नाश्ता। और सुबह सुबह जो है ना, मेरे मियाँ जी भी मेरी हेल्प करवा रहे होते हैं क्योंकि सुबह सुबह ना बड़ा जल्दी जल्दी का वक्त होता है। अब शादी के इतने साल के बाद जो है ना, मैं मियाँ जी से उनका हाथ मांग रही थी, और वो जो है ना मुझे मुझे वो सफाई वाला कपड़ा पकड़ा रहे थे। तो शादी के इतने साल बाद ना इसी तरह के काम होते हैं, फिर ना कोई रोमांस चोमांस नहीं होता। तो मेरा सुबह सुबह ऐसे ही ज़रा मूड हुआ, मैंने हाथ मांगा, मैंने ऐसे हाथ हाथ आगे किया, उन्होंने फ़ौरन मेरे हाथ पे ना वो कपड़ा रख दिया। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा हद होती है, बंदा ज़रा कामों से निकल के भी बाहर भी कुछ सोचता है। तो बस जी यहाँ पेड़े शेड़े बनाऊंगी और नाश्ता बनाने लगूंगी। तो और आप लोग बताएं, आप लोग क्या करते हैं सुबह सुबह में? आप लोगों की क्या रूटीन होती है? सब इसी तरह नाश्ता बनाते हैं? मेरे घर में ज़्यादातर जो है मैं पराठा बनाती हूँ। ब्रेड भी पहले मंगवा लिया करती थी, अब कम मंगवाती हूँ क्योंकि अब जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है भाई, और हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, उनको बड़ा एडजस्ट करके सोच समझ के चलना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना, अब मैं ब्रेड और बाहर के नाश्ते जो है ना ज़रा कम करती हूँ, क्योंकि नाश्ता जो है ना सबसे महंगा आइटम होता है। तो यहाँ पर जो है मैं पेड़ा किस तरह से बना रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो आप लोग देखते जाएंगे मैं पेड़े को किस तरह से बनाऊँगी। तो मैं बात कर रही थी, हाँ नाश्ता जो है ना वो सबसे महंगा होता है। उसमें जो है अंडा भी चाहिए आपको, चाय भी चाहिए, फिर ब्रेड भी हो, फिर उसके साथ जो है मक्खन। ब्रेड ज़ाहिर है ऐसे नहीं खाने में मज़ा आता, कोई ना कोई बटर चाहिए, मक्खन और जैम चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो नाश्ता एक जो है आपका महंगा तरीन आइटम हो जाता है। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि पराठे बना लिए जाएँ ताकि फिर सब खा भी लें। इससे ये है कि पेट भी भर जाता है, ब्रेड से भी खैर भर ही जाता है पेट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि फिर इससे सब सुकून से खा लेते हैं और फिर मेरी भी जान छुटती है और थोड़ा बजट में भी रह के बन जाता है ना। वरना रोज़ाना जो है फिर ब्रेड लाना और करना फिर थोड़ा बजट से आउट हो जाती है भाई। सच्ची बात यह है कि मेरे बजट से ना आउट हो जाती है। मेरे बजट में इतना ज़्यादा खर्चे खर्चे नहीं है, बहुत सादा सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक बस हमें बरकत दे और हम लोग जो है अच्छी सी लाइफ गुजार सकें। ज़ाहिर है अच्छी अच्छी लाइफ गुजारने की तो सभी को ख्वाहिश होती है ना। ये तो बना गलत बात हो जाएगी कि मैं कहूँ कि नहीं मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुतमईन है। लेकिन ख्वाहिशें तो इंसान की इससे बढ़कर होती हैं, जिसमें भी आप रह रहे हो। अगर बहुत सारे मेरे देखने वाले बहुत अच्छे हालात में भी रह रहे होंगे ना, तो उनकी ख्वाहिश भी उससे ज़्यादा ऊपर जाने की होगी। नीचे कौन जाना चाहता है? सभी की ख्वाहिश ऊपर उड़ने की, आसमानों में उड़ने की ख्वाहिश है। लेकिन जो है ना, बस इस पाकिस्तान में आ गए हैं, हम क्या करें। अब रहना तो पाकिस्तान में ही है। कभी कभी तो दिल चाहता है ना कि इस पाकिस्तान को छोड़ के कहीं बाहर चले जाएं। शायद कि बाहर की ज़िंदगी आसान हो, लेकिन बाहर भी बस ढूंढ के ढोल सुहाने होने वाली कहानी होती है।
वैसे तो जब कहीं जाने की बात करें ना तो मेरा तो अपना सिंध छोड़ के जाने को ही दिल नहीं करता, अपना प्यारा सा हैदराबाद छोड़ के जाने को दिल नहीं करता। तो मैं मुल्क से बाहर कैसे जाऊंगी, शायद ही मैं सरवाइव कर पाऊँ, मैं नहीं ज़िंदा रह सकूंगी। ठीक है जी। यहाँ अपनी बहुत सारी यादें, अपना सारा बचपन यहाँ गुजरा, जवानी गुजर के अब बुढ़ापे को छूने वाले हैं। तो फिर यहाँ से जाना बनता नहीं है, ठीक है ना। दिल नहीं चाहता ना, जहाँ पे आपने इतनी उम्र गुजारी होती है वहाँ से आपको उनसियत हो जाती है। बच्चे यहाँ पैदा हुए, शादी यहाँ हुई, हम खुद यहाँ पैदा हुए पहले तो सबसे पहली बात। फिर उसके बाद शादी यहाँ हुई, बच्चे यहाँ हुए, सारा सारा जो अपना ज़िंदगी का जो सारे जो थे ना रोज़ो शब, वो सब यहीं देखे हैं। तो फिर यहाँ से जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो यहाँ जो है लुबाबा ना, आप कमरे की सेटिंग आज लुबाबा से करवा रही हूँ। और लुबाबा के आपके स्कूल की मैंने आप लोगों से शेयर की थी कि लुबाबा को मैं स्कूल भेज रही थी। तो लुबाबा को मैंने 2 दिन के ट्रायल पे एक जगह स्कूल, घर के करीब ही स्कूल था, तो मैंने इसलिए वो किया, उसको चुना के एक चले घर के करीब है और छोटी है तो इसको मुझे लाना ले जाना ये सब थोड़ा मेरे लिए आसान रहेगा। आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा भी होगा, मैं खुद ही लुबाबा को लेकर जा रही थी। तो मैंने इस चक्कर में ना वो स्कूल चुना। खैर भाई लुबाबा को 2 दिन मैंने वहाँ स्कूल भेजा, लेकिन जब वहाँ 2 दिन लुबाबा स्कूल गई ना, उन्होंने खुद ही कहा कि हमें ट्रायल पीरियड पे आप भेज दें। ये भी अच्छा ही हुआ कि उन्होंने खुद ही कह दिया, वरना मैं तो सारी फीसें वीसें दे के बच्ची को पूरा प्रॉपर तरीके से भेजती। लेकिन जब 2 दिन में लाने ले जाने में ही लुबाबा को लेकर गई, लेकर आई उसमें, और फिर लुबाबा ने खुद मुझसे शेयर की है जो बातें, तो उससे ना मुझे स्कूल का कुछ समझ नहीं आया। स्कूल में बहुत ज़्यादा जो मैम थी ना वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो इस तरह से तो ना बच्ची डर जाती मज़ीद। और एक तो उनकी आंखों में ना वाकई कोई ऐसा नशा था कि उनकी आंखों में देख के तो मुझे भी डर लग रहा था। तो वो ना कुछ होता है ना, कोई डरावनी सी आंखें, उनकी आंखों में कुछ डरावनापन था, कोई एक अजीब सी चमक थी उनकी आंखों में ना। तो ये मुझे पता ना कि इस तरह होता है क्या लोगों की आंखों में। तो लुबाबा कह रही वो मैम ना इतनी आंखें निकाल निकाल के ना बोल रही थी कि कल से ना सब बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आएगा। अभी लुबाबा का मैंने एडमिशन भी नहीं करवाया और उन्होंने यूनिफॉर्म पे जो है ना डांटना शुरू कर दिया। एक लुबाबा थी और एक और भी कोई बच्ची थी या बच्चा था। मैंने कहा नहीं बाबा ना, अभी से अगर डांटे शांटे शुरू हो गई तो बाद में क्या होगा। और लुबाबा के इतने छोटे छोटे से बाल आपने देखे ही हैं, इस पे पोनी भी बांध कर आए और ये भी करके आए वो भी करके आए। तो मैंने कहा नहीं भाई ये कुछ ज़्यादा हो रही है। और फिर अगर मैं अभी लुबाबा का एडमिशन मैंने नहीं करवाया था और मैं 10 मिनट पहले लेने चली गई तो मुझे उस पर से भी उन्होंने टोका कि आप जल्दी लेने के लिए आ गए। मैंने कहा आज पहला दिन था भाई, बच्ची का फर्स्ट डे था, उसको सिर्फ मैं छोड़ कर गई हूँ, तो मैं उसको आज जल्दी लेने आई हूँ कि वो बच्ची घबराए नहीं यार, पहला दिन है। तो मैंने कहा ये तो बड़ा ही स्ट्रिक हो जाएगा भाई, सुबह भी पंक्चुअल बिल्कुल टाइम से। और चले वो टाइमिंग क्या, तो हम करेंगे भाई, जैसे भी करके मैनेज करेंगे, बच्ची को जल्दी भेजेंगे, लेकिन थोड़ा तो आप लोग भी वो करो ना, आसानी करो भाई, ऐसे कैसे। तो बस यही है। और यहाँ जो है शाम की चाय बन गई है हमारी, चाय पियेंगे। और वीडियो जो है बातें करते करते कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।